हेलो बच्चों। हेलो, आज देखिए हम आपको कल जो वीडियो बना के दिया था डिस्चार्ज ऑफ दी कैपेसिटर में, जो डिस्चार्ज ऑफ दी कैपेसिटर में जो दिया था हम वीडियो बना करके, उसका सेकेंड पार्ट आज बताते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट, LCR सर्किट। डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इन LCR सर्किट। L माने होता है इंडक्टेंस, C कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। अब हमने इसको पहले फुली चार्ज कर लिया था, उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसके लिए हम आपको उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसका ये वीडियो हम पहले कल बनाया था, इसका हम पार्ट सेकंड बनाया। पार्ट फर्स्ट हमने कल बनाया था वीडियो, पिछला वीडियो देखिए, पार्ट फर्स्ट था, उसका छूटा हुआ सेकंड अंश है पार्ट सेकंड में। इस वीडियो में हमने केस थर्ड छोड़ दिया था, केस नंबर थर्ड, यानी K इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पार्ट छोड़ दिया था। पहले हमने ज्ञात किया था केस फर्स्ट में, यानी केस फर्स्ट था K स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। दूसरा था K स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आज हम बताएंगे K स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ये तीन थे, ये फर्स्ट, ये केस सेकेंड था और ये केस थर्ड। केस फर्स्ट सेकेंड को तो हमने पार्ट वन में बता दिया था आपको, पार्ट वन में, और ये पार्ट फर्स्ट में बता चुके थे। इसको आज हम बताएंगे पार्ट सेकेंड में। आप लोग इसको, इस केस को देखिए पार्ट सेकेंड में, K स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए, ठीक। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। इसका एक इक्वेशन कल हमने निकाला था, Q बराबर Q नॉट अपान 2 1 प्लस K अपान अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। E की पावर माइनस K माइनस प्लस अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू T, ठीक है, प्लस Q नॉट अपान 2 1 माइनस K अपान अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। E की पावर माइनस K माइनस अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू T। ये इक्वेशन हमने ड्रा की थी। इसमें अब हम केस थर्ड लगाएंगे। केस थर्ड में क्या है, K स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। जब K स्क्वायर छोटा होगा ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, K स्क्वायर यानी रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर, इसमें हम अंडर रूट माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा ये संख्या पड़ी है, -1 कॉमन लेने से -1 बाहर ले लिया हमने, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, इसको पलट दिया। इसको हम आई भी कर सकते थे, ये आई बराबर होता है, आई इसको बीटा मान ले, आई बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू आई बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर हो गया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आई बीटा मान लिया, पूरे को हमने क्या माना, आई बीटा। अंडर कहने मतलब हो गया अंडर रूट K स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर आई बीटा। जहाँ जहाँ ये चीज़ दिखाई पड़ती है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई बीटा। क्योंकि बीटा बराबर इतना मान लिया ओमेगा स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ये हो गया आई बराबर, ठीक है। बिगाड़ देंगे इसको नीचे वाले को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, पूरे इक्वेशन में इसको लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे बीटा बराबर, बीटा क्या निकाला था, अंडर रूट
ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये बीटा है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हमने बीटा मान लिया। अब लिखे हम वैल्यू रख देंगे क्यू बराबर क्यू नॉट अपान 2 1 प्लस के अपान आई बीटा, ये तो आई बीटा माना था, इस तरीके से ए की पावर माइनस के प्लस अंडर रूट, यहाँ पर आई बीटा है, आई बीटा इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से हमने शो कर दिया। प्लस क्यू नॉट अपान 2 1 माइनस के आई बीटा, और यहाँ पर हो गया ई की पावर माइनस के माइनस आई बीटा इंटू टी। करेक्ट, समझ गए इसको। केवल हमने इनकी जगहों पर आई बीटा लिख दिया। आया समझ में। आप क्या करेंगे, यानी कि क्यू बराबर क्यू नॉट अपान 2 1 प्लस, देखिए ये चीज़ है क्यू अपान 2 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन ले लिया आपने। क्या लिखेंगे अंदर 1 प्लस के अपान आई बीटा और ई की पावर माइनस के टी हो गया इंटू ई की पावर माइनस आई बी टी। करेक्ट है। टी का अंदर मल्टीप्लाई करके दो पार्ट बना दिए, ई की क्यों गुणा घातें जुड़ती हैं, तो ये नियम लगा दिया यहाँ पर। प्लस यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस के अपान आई बीटा, और यहाँ पर भी हो गया माइनस के इंटू ई की पावर माइनस आई बीटा टी, यहाँ पर के टी, ठीक है। कोष्टक बंद। अब देखिए इसमें भी कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस के टी, पावर माइनस ए टी कॉमन ले लीजिए। क्यू नॉट अपान 2 ई की पावर माइनस के टी कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के अपान आई बीटा ई की पावर माइनस आई बीटा टी, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखेंगे, ये तो बाहर आ गया, प्लस 1 माइनस के आई बीटा, ठीक, ई की पावर माइनस आई बीटा टी, ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्यूशन निकाल देंगे। इतना समझ गए, उतार लीजिए कॉपी पर, फिर बिगाड़ दें। ऊपर बिगाड़ सकते हैं, ठीक। चूंकि ब्लैक बोर्ड खराब है इसलिए हम इसको डस्टर प्रयोग ना करके साफ नहीं हो पाता है। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पर, यानी क्यू बराबर क्यू नॉट अपान 2, अंदर बचेगा ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी बाहर वाला लिख दिया अंदर, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ई की पावर आई, यहाँ पर माइनस आई बीटा टी, ई की पावर कितना है आई बीटा टी, अब यहाँ हम लिख देंगे आई बीटा टी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एक एक में करेंगे तो ई पावर आई बीटा टी हो गया, प्लस इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा टी, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद इसमें करेंगे, के अपान आई बीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ई की पावर आई बीटा टी माइनस, ये माइनस लिखा हुआ, ई की पावर माइनस आई बीटा टी, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में देखिए क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस के टी, बड़ा कोष्टक, यह हो गया ई की पावर आई बीटा टी प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा टी अपान 2, ये 2 नीचे चला गया, प्लस के अपान आई बीटा, यहाँ पर भी हो गया ई की पावर आई बीटा टी माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा टी अपान 2 आई, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए क्या हुआ। अब इसमें हमने देखा था ये आई को हमने हटा करके इसके साथ जोड़ दिया, ये 2 इसमें भी हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब क्या होगा, क्यू बराबर
क्यू नॉट ई की पावर माइनस के टी। अभी हम पीछे बता चुके थे ये होता है कास आई बीटा के बराबर, ये होगा कास साइन आई बीटा के बराबर। यहाँ क्या हो गया, कास बीटा टी प्लस के अपान बीटा साइन बीटा टी। ये तो आप जानते ही होंगे, अभी पिछले कल हमने इसको बारे में बताया कैसे हुआ ये दोनों चीज़ें, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस के टी, यहाँ हो गया कॉस बीटा टी प्लस ये टेन होता है, यानी टेन थीटा बराबर के अपान बीटा, ये टेन थीटा होता है। यहाँ लिख देंगे टेन थीटा इंटू साइन बीटा टी, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, कॉस बीटा टी प्लस टेन हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा और साइन बीटा टी, ठीक है। अब कॉस का एलसीएम ले लीजिए, यानी Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा कॉस बीटा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन बीटा टी, साइन बीटा टी इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन थीटा, साइन थीटा। इतनी बात समझ गए आप। अब यहाँ हो गया Q बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस के टी अपॉन कॉस थीटा, समझ गए, कॉस थीटा। यहाँ हो गया कॉस बीटा टी माइनस थीटा, ठीक है, ये मान आ गया। इतना हमने ज्ञात कर लिया है, क्योंकि इसके बराबर हो गया कास ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरीके से क्यू नॉट ई पावर माइनस के टी अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ तक आप समझ गए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ऊपर बिगाड़ दिया जाए, ठीक। अब ये लाइन हम यहाँ लिख रहे हैं, Q बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस के टी अपान कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा टी माइनस थीटा, ये लाइन समझ गए। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, इसको बिगाड़ दे रहे हैं पूरे को। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम कॉस थीटा की, यानी टेन थीटा बराबर के अपान बी, तो कॉस थीटा कैसे बनेगा, ये देखिए थीटा है, यहाँ पर हो गया के अपान बीटा, ये कर्ण हो गया है बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बीटा अपान अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा का मान। अब चूंकि हम बीटा का मान निकाल चुके थे पहले, कॉस थीटा बराबर बीटा बराबर किसका निकाला था, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि बीटा बराबर निकाल चुके थे ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी बीटा स्क्वायर बराबर क्या था, बीटा बराबर अंडर रूट करना था, स्क्वायर कर दीजिए, बीटा स्क्वायर बराबर था ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख दिया हमने, तो बराबर लिख देंगे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान अंडर रूट, यहाँ हो गया के स्क्वायर, बीटा का मान कितना है, बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कॉस थीटा बराबर कितना निकलेगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान ओमेगा, ये निकला कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहाँ रख देंगे, पुटअप कर देंगे कॉस थीटा की जगह पर। तो अब इधर बिगाड़ दिया जाए, कैलकुलेशन जो निकाल लिया है हमने, इसको आप बिगाड़ दे रहे हैं। अब हमने कॉस थीटा का मान यहाँ रख दिए,
यानी Q बराबर Q0 e की पावर माइनस के टी अपान कॉस थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, नीचे हो गया, ये ओमेगा ऊपर हो गया, बराबर हो गया कॉस, यहाँ पर बीटा का मान रख देंगे। बीटा बराबर कितना है, क्योंकि बीटा बराबर निकाला, बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होता है, और बीटा बराबर हो गया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये बीटा बराबर हो गया। तो बीटा का मान यहाँ रख देंगे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी माइनस थीटा, ये मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, बिगाड़ दिया जाए। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल सी इक्वेशन बन गई, इसका हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल, ये देखिए इसके बारे में समझ लें क्या चीज़ है ये, ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या चीज़ है देखिए। अब चूँकि ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट के ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होता है, 1/LC माइनस ओमेगा बराबर क्या होता है 1/√LC। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 1/LC हो जाएगा। ठीक है, अब के बराबर क्या माना था, के बराबर माना था R/2L, ये के था, तो के की वैल्यू दीजिए, यानी R²/4L²। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पर हम R बराबर 0 मान लें, R बराबर रेजिस्टेंस को 0 मान लें, रेजिस्टेंस को 0 मान लें तो हमारा के का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो के 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया है केवल ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर केवल वैल्यू ओमेगा, ओमेगा होता है 2πf के, 2πf की भी होता है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, यानी 2πf बराबर होती है, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट 1/√LC, LC होती है, तो यह बराबर क्या हो गया, F बराबर 1/2π√LC आ गया। ठीक, ये हमारा फार्मूला है आसलेशन का, क्या है आसलेशन, आसलेटरी फार्मूला है, ये आसलेशन का फार्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/2π√LC। तो ये हमारा आसलेटिव इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, ऑसिलेशन वाली इक्वेशन बन गई। इसको अब हम ग्राफ में कैसे प्लाट करेंगे देख लीजिए, बिगाड़ दिया जाए। ऑसिलेटरी इक्वेशन बन गई है, हमने देख लिया है, अगर रेजिस्टेंस में 0 कर दें तो ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका मतलब हुआ जा करके, तो यह बराबर कितना निकाला है 1/2π√LC। अब इसको ग्राफ प्लाट कर रहे हैं, ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। अभी हमने कल जो ग्राफ बनाया था उसमें हम तीनों चीज़ें, तीनों प्रकार, तीनों केस 1 केस 2 केस 3 तीनों का सम्मिलित ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, इधर साइड में हो गया T, इधर हो गया है Q। ठीक है, यहाँ पर Q0, ठीक है, यहाँ पर Q0 पर, यहाँ T0 है और T0 पर Q0 है, तो इसमें देखिए असली यहाँ तो हो गया हमारा Q0, इससे ऊपर है नहीं कुछ भी। और पहला बन गया था ऑसिलेटरी इस तरीके से, ये बन गया था, ये बन गया था हमारा हैविली, ठीक, और ये क्रिटिकली बना था इसके बाद में, ये इसको कहेंगे क्रिटिकली, और इसके बाद में ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बना, ठीक है। फिर से देख लीजिए, दोबारा फिर बना रहे हैं, फिर से देख लीजिए, अदरवाइज गलत सही बच जाएगी थी। ये T है, ये Q है, ठीक है, यहाँ पर Q0, ये चला गया Q0 में ये, और यहाँ से बनेगा इस तरीके से, यह है भी,
ठीक है, इसको कहते हैं हैविली। ठीक है, और ये क्रिटिकली बनेगा इधर साइड। केस नंबर, ये केस नंबर फर्स्ट है, केस फर्स्ट वाला। ये केस सेकंड वाला ग्राफ, केस सेकंड का, इसको क्रिटिकली कहते हैं, क्रिटिकली। और ये हमारा थर्ड बनेगा इस तरीके से, ये ऑसिलेटिंग ग्राफ, ये ऑसिलेटरी, ये ऑसिलेटरी ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दीजिए। ये हमारा जो है डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, फिर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा एक प्रकार ऑसिलेटर बनेगा। इस तरीके से हमने, ये केस सेकंड में हो गया ये ग्राफ, और ये केस फर्स्ट का था। ठीक है, अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त होता है। धन्यवाद। ठीक है।